माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे, उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, आज भी दोबारा कहना चाहूंगा देश की जनता से आपके माध्यम से कि प्लीज जाएं अपने सिनेमाघरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें। और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत सारे सोशल मीडिया हैज़ ब्लोन अप अ लॉट। जब मैं पहले बहुत सारी फिल्में करती थी तभी इतना ज़्यादा नहीं था सोशल मीडिया, लेकिन अभी बहुत ही बढ़ गया है, जो अच्छी बात है क्योंकि लोग अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी बिजी रहते हैं, मज़ा आता है। बट ऑल्सो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से अलग अलग किस्म के लोग अपने जजमेंट्स और ओपिनियंस भी देते हैं, एंड समटाइम्स इट कैन अफेक्ट यू, बट आई थिंक आई हैव बिन रियली लकी क्योंकि आई नो कि हम लोग गोवा में थे जब ये सब रूमर्स निकले और हम लोग हंस रहे थे फोटो को देखकर कि ये तो मैं हुई नहीं यार, कौन है ये सो आई वाज लाइक फर्स्ट आई वाज, लेकिन बहुत ही बड़ा न्यूज़ हो गया। बट देन आई रियलाइज कि हर महीने एक एक्टर को पिक करके उनके पीछे एक ट्रोल किया जाता है या दे आर जज्ड फॉर समथिंग। सो आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर इट क्योंकि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ओपिनियंस तो रहेंगे ही, सोशल मीडिया तो है ही, सो यू जस्ट हैव टू गेट ओवर इट। तो बिफोर वी लीव कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स सब कुछ बताना चाहेंगे उसमें? जी मैं अभी are different because down south, I think, audiences like it when the star is like one amongst them. They're simple. When they go out without makeup. So that's valued and that's sort of like, oh, he or she is such a big star, but, it's like one of us. They're so humble that they're one of us. But since Bollywood is a national platform and there's so much attention and spotlight and scrutiny and speculation. I spent my 20s working and building and setting up a career. In my 30s, that ended up being not the thing that I felt like focusing on or that I saw the need to focus on. Life took me in another direction. And effectively, these past 10 years, I have spent kind of grappling with the larger questions of who am I, what do I want to do, what do I want to be. Because I belong to a Muslim family, आप सोचो तो I felt that I just lost it. I was just, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक घरेलू लड़की, एक सलवार कमीज पहन के तेल लगाकर कॉलेज जाने वाली लड़की, when did I reach this shortcut and backless stage, मैं समझ ही नहीं पाई। एंड मुझे कभी कभी when I look back into my life, सच कहूँ तो मुझे रोना आता है। I want to cry on your show. You are happy plate. I want to give happy things, but Please be. but it's just the guilt that keeps coming, But why? I don't know. We are beautiful. Okay, Gayatri, what was it like to work with Ashutosh Gowarkar and Shah Rukh Khan? Well, it was, I would say, like an opportunity of a lifetime. Yeah. Honestly. But yeah, one audition into another and another, and there, it just happens. That role really, I can say it was made for me. I know, it was amazing, and I haven't said this. Yeah, I really haven't said this. For me, Swadesh is like top 5 films of all time. Oh, like thank it's you. cute, It's a that beautiful cute. movie. Yeah. It was. And about me, तो मैंने मतलब आई डोंट नो हाउ, मे बी मेरे बारे में भी एक इत्तेफाक ही हुआ कि मैं इंडस्ट्री में आई। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं फिल्मों में आऊँगी या कुछ एक्ट्रेस बनूँगी, बिकॉज माई बैकग्राउंड मीन्स वी आर टोटली, यू कैन से नोबडी इज़ कनेक्टेड टू फिल्म्स। एकदम शॉक कि सडनली ये क्वेश्चन था, बिकॉज इट वॉज नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन, स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन्स, ये वगैरह, खेलना कूदना, तो नथिंग अबाउट कि like suddenly she asked me on modeling, so I was like I was very taken aback कि अभी क्या बोलूँ, yes or no. I said he was visiting several schools and he also happened to visit ours during that time. Okay. And he came over and I remember my principal called me to her office and she asked me if I would want to take part in it, if I would want to audition. I had no idea कि किस चीज़ के लिए audition हो रहा है, क्या हो रहा है. My principal gave in my name. She said you should go and give an audition. So I went for that audition and I got shortlisted for that audition, but I did not get selected.
I was really upset. I was really upset कि क्यों नहीं हुआ और काफी टाइम तक उन्होंने नहीं बताया कि क्या है और बहुत टाइम बाद they said that you've not been selected for that role. And months later. Hi everyone. So I'm here because a lot of people keep asking me if Preeti Zinta is my real name or if it is Pritam Singh Zinta. So I just want to make it clear that Pritam Singh Zinta was never my name. I don't know how it's made it to Google. I don't know how it's made it to Wikipedia. My real name has always been Preeti Zinta, and now I have added a G to it. G for good enough, but since it's too long, one G is good enough for me. So now I'm Preeti G Zinta, and I made sure I didn't add the G in the end. Otherwise, it would have been Preeti Zinta G. So it's just Preeti G Zinta. I hope that makes it clear. So my name was always Preeti Zinta, and wherever and whoever has put it out there that it was Pritam Singh Zinta, I don't know. It's just made up. I hope that clears everything. Bye. इंडस्ट्री मैंने तो छोड़ दी इंडस्ट्री 78 में मैंने इंडस्ट्री अनाउंस कर दी थी अपनी रिटायरमेंट। उसके बाद मैंने कोई फिल्में साइन नहीं की। मैंने सिर्फ मेरी लास्ट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी मुकद्दर का सिकंदर जो मैंने कंप्लीट की। Was it escapism on your part to go and join sannyas? No, why should I escape from what? From the pressures of film world? No, how can you say a person can escape? You know, when somebody has left his entire career, I mean, you also leave your family. Exactly. You know, so that is escapism. मैं कोई पहाड़ों में तो नहीं चला गया, गायब तो नहीं हो गया। Everybody knew where I was. सबको पता था कहाँ मुझे रीच कर सकते हैं। मैं कोई भाग तो नहीं गया था कहीं। एंड जब मैंने छोड़ी इंडस्ट्री 78 में, मैंने 81 तक काम किया, पूरी फिल्में कंप्लीट की अपनी। तो मैं कहीं से भाग नहीं रहा था, मैं काम भी कर रहा था। मेरी फिल्में कंप्लीट करनी थी मुझे, तो मैंने फिल्में भी कंप्लीट की अपनी पूरी। और जब मेरी फिल्में कंप्लीट हो गई, उस वक्त जब ओशो चले गए वहाँ अमेरिका, तब मैं अमेरिका गया। और आपने उनको अपना गुरु बना लिया। लेकिन फिर ऐसी कौन सी